मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैडेट संजीत कुमार और मैं आपका दोस्त कैडेट संजीत कुमार हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर्स लेके। आज है डेट 20 मई 2020। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंटेंट क्या है आज के करंट अफेयर्स में। तो फर्स्टली हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में, देन करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इन लास्ट मोटिवेशन। आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है। द पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल डे इज टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ बीज एंड अदर पोलिनेटर्स फॉर द इको सिस्टम। ठीक है, ये इसका पर्पस है वर्ल्ड बी डे का। ठीक है, ये 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। मेट्रोलॉजी क्या होता है कि फ्रेंड्स, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। ओके, ये भी 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज बन जाते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में इंटरनेशनल लेवल के ही डेज के बारे में पूछा जाता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड अनदर इज़ कि नेशनल लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेशनल लेवल पे डे ऑब्जर्व किए जाते हैं वो हमारे स्टेट के, इंडिया के ओनली। ठीक है, और अगर आपको जानना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो दूसरे स्टेट के, दूसरे कंट्री के इम्पोर्टेंस डे हैं आज। ओके, सो बिना टाइम गवाए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स ओनली। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, मेनली इन्हीं से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हो गए जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए। ठीक है, और भी थोड़े से हैं बट मेनली इन्हीं से पूछे जाते हैं। आपको मैं बताता जाऊँगा कि हर एक क्वेश्चन में ये किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक हैज स्टार्टेड स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेलिकेटेड गोल्ड लोन्स। ठीक है, आपको बताना है कौन सा बैंक है जिसने गोल्ड लोन्स मतलब स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट बैंक बना है इस ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड में। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चनारा बैंक। ओके, और 7.85% इंटरेस्ट रेट पर एनुअम है इसका, जो काफ़ी अच्छा है। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली 7th लैंडक्राफ्ट यूटिलिटी शिप इज कमीशन इन इंडियन नेवी इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, द मेन रोल ऑफ द शिप इज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैटल टैंक। ओके, एंड इट वॉज बिल्ड बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, याद रखना है हु इज़ द present defense minister of India. Answer is Honorable Rajnath Singh. And who is the chief of Indian naval staff is Admiral Karamveer Singh. Okay, next question की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in which Indian state Charan Paduka campaign has been started for माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने चरण पादुका कैंपेन स्टार्ट किया है, क्योंकि लोग एक दूसरी मतलब जहाँ पे अभी फंसे हुए हैं वहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं तो वो बेयर फुट ही जा रहे हैं, मतलब नंगे पाँव ही उन्होंने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनको मतलब फैसिलिटी थोड़ी बहुत देने के लिए, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और उनको थोड़ा मतलब सपोर्ट करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हु इज़ द प्रेजेंट CM ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज हॉनरेबल शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व? आंसर इज 18 मई। ओके, और इस बार की जो थीम है वो है डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द PM ऑफ इजराइल फॉर दिस 5th टाइम? जो 5वीं बार अभी इसराइल के PM घोषित किए गए उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर महात्मा गांधी, ठीक है, रूरल गारंटी एक्ट स्कीम, हाउ मच एडिशनल फंड हैज़ बीन बी अलॉटेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ठीक है,
तो कितना फंड दिया गया है उनको, अलॉटेड किया गया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर 40,000 करोड़। और कौन सी ऐसी अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट, आंसर इज छत्तीसगढ़। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब स्कीम के योजना और स्कीम जो होता है और टॉपिक होता है उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला ये भी मतलब पर्सन इन न्यूज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 5वीं बार ये पीएम बने इजराइल के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये पर्सन इन न्यूज़ का टॉपिक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट डेज में आ जाता है, वाले टॉपिक में आ जाता है। और ये भी मतलब ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड जो क्वेश्चन था वो मतलब डिफेंस वाले टॉपिक से आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये पहला बैंक है जिसने ये वाला लोन स्टार्ट किया है, गोल्ड लोन स्टार्ट किया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2015 to 2020 देयर इज अराउंड डैश मिलियन हेक्टर्स लॉस इन फॉरेस्ट एरिया। कितना मिलियन हेक्टर लॉस हुए ना फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। असेसमेंट किए गए 2015 से 2020 तक जो है वो है 10 मिलियन हेक्टर्स लॉस इन फॉरेस्ट एरिया। द मेन रीजन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और नई नई चीज़ें बनाने की वजह से ही मतलब 10 मिलियन हेक्टर लॉस हुआ है इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो क्वेश्चन भी, ठीक है, इकोनॉमिकली। और क्वेश्चन नंबर 8 नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू सिक्योर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ फॉर देयर मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मतलब डेवलप किया गया है और ये माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह अभी मूव हो रहे हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत, क्वेश्चन नंबर 8 जो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर वाले टॉपिक से। ओके, ये उसमें ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इम्प्रूव 400 crores to offer private sector defense and aerospace companies to promote indigenous defense capabilities, especially among micro, small, medium enterprise, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिफेंस जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब उसमें अप्रूव किया है 400 crores, ठीक है, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए कंपनीज को, ठीक है। डिफेंस जो प्राइवेट सेक्टर है डिफेंस के जो पार्ट्स बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए 400 करोड़ अप्रूव किया गया है, ठीक है। ये डिफेंस वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड जीफी, ए पॉपुलर वेबसाइट फॉर एनिमेटेड इमेजेस एंड जीएफ। आपने बहुत बार किसी को मतलब जीएफ सेंड की होंगी, ठीक है, ठीक है, बहुत बार सेंड की होंगी, तो आपको बताना है कौन सी कंपनी ने इसे खरीद लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फेसबुक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट रुकिए, हाईलाइटर यूज़ करते हैं। आपको बताना है विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद वोडाफोन टू बूस्ट 5G एडॉप्शन इन वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है ओप्पो और ये एक चाइनीज़ कंपनी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, याद रखना फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू बिल्ड इट्स टेक प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डू टेक। ओके, याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऑन विच डे नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 16 में।
क्वेश्चन नंबर 50, ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एड्स की अभी तक तो वैक्सीन बनी नहीं है, बट इसके ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके लिए क्यूज है, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व। आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। वो मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व किया था आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ओके। सो इन लास्ट मोटिवेशन की तरफ चलते हैं। आपने शायद पक्का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, पीवीसी इन कारगिल वॉर, ठीक है, फॉर हिज ब्रेवरी, ओके। तो आपको बताना है कि मतलब आपको कमेंट बॉक्स में पहले तो ये बताना है आप इनके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। और मतलब आपको बताना है कि इन्होंने मतलब आप कुछ भी बता सकते हैं, आप कुछ भी आप कुछ भी बता सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि आपने नाम तो पक्का सुना होगा, मुझे श्योर है। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होगा उन्होंने इनका नाम तो पक्का सुना होगा। इनके वर्ड्स से, इफ़ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रॉमिस आई स्वेयर आई विल किल डेथ। आप समझ सकते हैं कितनी ही ज़्यादा, कितनी मेरे को तो हमेशा मोटिवेट करती है ये लाइन, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। सो इनका रैंक था लेफ्टिनेंट जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। ये हीरो ऑफ बाटालिंक के हीरो रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इनको इस मतलब जब इनकी जीत हुई थी इस पे, ठीक है, स्टॉप पे, तो ये लीड कर रहे थे उस समय, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड ये मतलब 24 ईयर्स के थे जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सोचो आप मतलब कितने यंग ऑफिसर थे, कितना जज्बा था इनमें, ठीक है। आपको इनकी पूरी बायोग्राफी आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मतलब कैसे एक छोटे से बैकग्राउंड, मतलब एक पुअर फैमिली से, मीन्स मिडिल क्लास, मतलब इनके पापा पान की दुकान लगाते थे, वहाँ से मतलब इतनी मिडिल क्लास फैमिली से ये उठ के और इतने बड़ा मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया। और इन कितने मतलब एक्टिव पर्सन थे ये, स्पोर्ट पर्सन भी थे, पढ़ाई में भी अव्वल थे, ठीक है, हर चीज़ में कैसे मतलब फिट थे ये। और इनको और ये 11 गोरखा राइफल जो थी इनको रेजिमेंट पहले मिली थी, ठीक है। सो ये सब था आज का मोटिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा जान के इनके बारे में, और आप इनके बारे में ज़रूर, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो if you like my video, please do like, share and subscribe, okay। And if you want to know me personally, you can follow me on Instagram. My Instagram ID is @sanjeet.ig, ठीक है। और आप मुझे यूज़र नेम से भी सर्च कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है कैरिट संजीत कुमार, ओके। एंड फ्रेंड्स फिर मिलूँगा आपसे कल मैं, ठीक है। और कल का करंट फेयर भी मस्त होने वाला है, ठीक है, उसमें पूरा यही कंटेंट सेम रहने वाला है, और आपको नए करंट अफेयर्स के साथ ब्रीफिंग भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। और आई होप आपको पक्का अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जय हिंद, बी फिट, वर्क हार्ड, वंदे मातरम।